सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को, साथ में उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट रिलीज हो रही हैं जो कि इस वीडियो में डिटेल वे में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स होंगे इन सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन के परफॉर्मेंस के बारे में। आज के दिन अगर कंपनी के परफॉर्मेंस को नोट करेंगे तो यहाँ पर ना ही कुछ अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और ना ही कुछ अच्छा गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। एक तरह से देखा जाए तो न्यूट्रल परफॉर्मेंस आप इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि पिछले एक महीने में कंपनी में जो गिरावट आया है उसके मुकाबले आज का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है। और पिछले 6 महीने की बात करें, यानी कि जब से कंपनी का मार्केट में लिस्टिंग हुआ तब से लेकर अब तक अभी भी कंपनी आपको नेगेटिव परफॉर्म करते हुए ही दिख रही है। गिरावट करीब आपको 9.5% तक देखने को मिलेगा। अब रिसेंटली दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ा अपडेट था, और वो अपडेट था म्यूचुअल फंड के होल्डिंग को लेकर, जो कि अभी रिसेंट टाइम में जो सितंबर मंथ का डेटा अपडेट हुआ उसमें हमें क्लियर कट एक चीज़ देखने को मिली कि म्यूचुअल फंड इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा बियर नज़र आ रही है। अब जनरली क्या है कि म्यूचुअल फंड हमेशा उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करती है जो कंपनी ग्रोथ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो। बट ये कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर आप देखो तो 4566 का है, और कंपनी के अगर रिसेंट नंबर को देखेंगे, इसमें आप कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स को देखेंगे तो वो कंपनी के वैल्यूएशन को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिस वजह से मार्केट इस कंपनी में कुछ खास बुलिश रहती नहीं है, और म्यूचुअल फंड भी इस कंपनी में बुलिश नहीं है। अब सितंबर मंथ का जो डेटा अपडेट हुआ म्यूचुअल फंड की तरफ से, उसमें एक चीज़ हमें देखने को मिली, 6.63% जो स्टेक था म्यूचुअल फंड का इसमें, वो घटकर हो चुका है 4.71%, यानी कि 2% के आसपास अपने स्टेक को म्यूचुअल फंड ने ट्रिम किया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से। और ये जो म्यूचुअल फंड है उसमें सबसे बड़ा नाम SBI म्यूचुअल फंड है, जिसमें पहले उनका स्टेक था 1.38%, अभी घटकर हो चुका है 0.20%। उसके बाद एक और नाम है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, जिसने पहले स्टेक रखा था 0.53%, अब घटकर हो चुका है 0.33%। उसके बाद HDFC म्यूचुअल फंड है, जिसने भी अपने स्टेक को रिड्यूस किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो म्यूचुअल फंड का मैं इसलिए कवर कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वाकई मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फोकस में है, जिस वजह से ये कंपनी अपने म्यूचुअल फंड जितने रखे हैं उसको खोते जा रही है। बट दोस्तों आप सभी को पता होगा ही कि कंपनी आज के दिन अपने Q2 के नंबर को रिलीज़ करने वाली है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि कंपनी का Q2 को लेकर प्रिडिक्शन अपडेट कीजिए, तो प्रिडिक्शन अपडेट कर सकता हूं, बट प्रिडिक्शन इस कंपनी से रिलेटेड कुछ निकल के आया ही नहीं है, क्योंकि न्यूली लिस्टेड कंपनी है। कंपनी का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो तो अच्छा नहीं कर रहा है, और पहला नंबर कंपनी का रिलीज़ हो रहा है। इस वजह से कोई भी ब्रोकरेज हाउस और कोई भी रिसर्च एनालिस्ट कंपनी के नंबर को लेकर कुछ खास प्रिडिक्शन किया नहीं है। बट फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में कंपनी कुछ अच्छा कर सकती है। इसको लेकर मार्केट में काफ़ी सारी अपडेट्स हैं, और ये एक रीज़न बनता है कंपनी के हाई वैल्यूएशन का। बट जो हाई वैल्यूएशन कंपनी का दिख रहा है, फ्यूचर में अगर कोई बहुत सारे सेगमेंट्स में कंपनी इंटर करती है तब भी वो वैल्यूएशन को कंपनी जस्टिफाई नहीं कर सकती। तो अभी रिसेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 46 AGM हुआ था, जिसमें बताया गया था कि GFS जो है वो इंश्योरेंस सेगमेंट में इंटर करेगी, अपने आप को एक्सपैंड करेगी। उसके अलावा कंपनी ने एक ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप किया है, और उसके साथ पार्टनरशिप करने के बाद कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर का भी फॉर्मेशन किया है, जो है 50-50 रेशो पे, यानी कि 50% स्टेक इसके पास होगा और 50% स्टेक इसके पास होगा। अब इसको लेकर जो पार्टनरशिप है, ये मेन फोकस ये है कि एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज जो है इंडिया की, उसमें GFS को अपने आप को एक्सपैंड करना है, यानी कि बढ़ाना है अपने बिजनेस को उस फील्ड में, जिस वजह से कंपनी ने पार्टनरशिप किया है ब्लैक रॉक के साथ। और ये पार्टनरशिप के बाद जो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आने वाला है इस जॉइंट वेंचर में, वो करीब $150 मिलियन का होगा, या फिर आप $15 करोड़ भी बोल सकते हैं। तो ये सारे कुछ अपडेट्स हैं जो कि यहाँ पर रिसेंट अपडेट हुआ था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड। और दोस्तों काफ़ी सारे लोग कंपनी का Q2 के नंबर को भी देखना चाहते हैं। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो कंपनी ने अपनी Q2 के नंबर को पब्लिश नहीं किया है, बट नंबर आते ही विदिन 5 मिनट्स आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और हाँ, सिर्फ नंबर को ही हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, कंपनी के फ्यूचर अपडेट क्या हैं, यानी कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, वो सारी चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वो वीडियो जब रिसीव हो तो उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों अगली कंपनी डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग डे इस कंपनी के शेयर में कुछ खास अच्छा नहीं था, और आज के दिन की भी बात करें तो यहाँ पर भी कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है।
अब बजाज फाइनेंस ने रिसेंट काफ़ी सारी न्यूज़ अपडेट की थी, जिस वजह से कंपनी के शेयर में एक मेगा इम्पैक्ट पड़ा था। कंपनी ने रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया है, पिछले 6 महीने में 6% का रिटर्न है, सॉरी 1 महीने में 6% का रिटर्न है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि जब कंपनी ने अपने Q2 के बिजनेस अपडेट को पब्लिश किया था, तो उस टाइम बजाज फाइनेंस को मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा चीयर भी किया था, और वो इसलिए क्योंकि कंपनी ने ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट की थी। बट अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट करने के बावजूद भी कंपनी का जो प्रॉफिट है Q2 में, वो हो सकता है कि Q1Q बेसिस पे गिरता हुआ नजर आए। लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था वो 3437 करोड़ था, जो कि एक क्वार्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट प्रॉफिट है। और ईपीएस को अगर आप देखें तो 56.72 ईपीएस है। अब Q2 के जो नंबर कंपनी रिपोर्ट करेगी उसका अगर अर्निंग्स कॉल देखोगे तो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले आपको थोड़ा सा कम दिखेगा प्रॉफिट के मामले में। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने क्या ईपीएस रिपोर्ट किया था। तो वो नंबर था 56.60 का, और उसको अगर इस बार की एक्सपेक्टेशन से कंपैरिजन करें तो नंबर में डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन की गई है Q1Q बेसिस पे, या हो सकता है कि म्यूटेड नंबर आपको Q1Q बेसिस पे इस कंपनी का देखने को मिल जाए। साथ में अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में हाई ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन की गई है। 8,400 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया था लास्ट क्वार्टर में, इस बार एक्सपेक्टेशन है 8,910 करोड़ का, यानी कि रेवेन्यू में मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और ईपीएस में मार्केट स्लाइटली म्यूटेड एक्सपेक्टेशन करके चल रही है इस कंपनी की Q2 से। अब Q2 का नंबर कब आएगा आप सभी सोच रहे होंगे, तो Q2 का नंबर कब नहीं, कल ही आने वाला है। तो कल के दिन बजाज फाइनेंस के Q2 के नंबर को भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सेकंड हाफ को लेकर कंपनी का क्या ओपिनियन है। अगर सेकंड हाफ यानी कि Q3 और Q4 को लेकर कंपनी बुलिश ओपिनियन देती है तो बजाज फाइनेंस में जो तेज़ी हमें पिछले कुछ टाइम से देखने को मिल रही है, इनफैक्ट पिछले 6 महीने से लगातार तेज़ी है, वो तेज़ी एज इट इज़ हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगा। और अगर कोई बेयर कमेंट्री आता है जिसका एक्सपेक्टेशन तो बहुत कम है, तब हो सकता है कि कंपनी के शेयर में एक प्रॉफिट की बुकिंग भी आ जाए। तो अगर आपको बजाज फाइनेंस का रिजल्ट देखना है तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, अगली कंपनी डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है एवेंटल लिमिटेड। आज के दिन की बात करें तो एवेंटल के शेयर में एक मैसिव प्रॉफिट की बुकिंग हमें देखने को मिली है। प्रॉफिट बुकिंग के परसेंटेज को नोट कर लो, वो करीब आपको 4% दिखेगा। पिछले एक महीने की बात करें तो 49% से ज़्यादा का रिटर्न कंपनी ने दिया है। पिछले 6 महीने की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने 200% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अब ऐसा रिटर्न कंपनी इसलिए दे पा रही है क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो ज़ोरों शोरों से ग्रो हो रही हैं, और किसी कंपनी का प्रॉफिट अगर ज़ोरों शोरों से ग्रो हो रहा होता है तो वो कंपनी को मार्केट हमेशा चीयर करती है। अगर वो कंपनी काफ़ी छोटी है तो छोटी कंपनी है, प्रॉफिट ग्रोथ हाई है, इस वजह से कंपनी लगातार रिटर्न दे रही है। अब रिसेंट कंपनी ने अपने जो Q2 के नंबर पब्लिश किया था वो भी नंबर काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी, और उसके बाद भी कंपनी के शेयर में एक मैसिव तेज़ी हमें देखने को मिला था। तो नंबर की वजह से कंपनी जो तेज़ी दिखा रही है वो एक तरह से कंपनी का जेन्युइन तेज़ी है। बट इस तेज़ी में तड़का कंपनी लगा है। इस Q2 के शानदार रिजल्ट के साथ कंपनी ने 2:1 के रेशियो में बोनस अनाउंसमेंट की है, जिसमें कंपनी एक इक्विटी शेयर के बदले 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया अपने शेयर होल्डर को। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छी बात है। शेयर होल्डर नहीं है तो कंपनी का मार्केट कैप से क्लियर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी है। तो कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, बट कंपनी से रिलेटेड जो अपडेट था वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।